हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स में। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था क्लास 12 के बच्चों के लिए हमारा एक 0 to 0 बैच चल रहा है, जिस बैच के तहत में 12th क्लास के बच्चों के लिए धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज धीरे धीरे करा रहे हैं। तो जिसमें हमारी एक्सरसाइज बच्चों मैट्रिक्स वाला चैप्टर चल रहा है आप व्यू, जो बिल्कुल फिनिश होने के कगार पर है, जिसकी एक्सरसाइज 3.4 का आज हम 5वां नंबर क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के सेशन को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहले नंबर पर रूपांतरण के प्रयोग से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना एक काफी दिन से सवाल कराए जा रहे हैं, जिनमें रूपांतरण विधि से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने को समझाया जाता है। इसमें आपको तो आव्यूह का व्युत्क्रम बच्चों वैसे दो तरीके से होता है, पर लेकिन वो सारणिक वाली विधि को यहाँ नहीं करनी। रूपांतरण विधि का प्रयोग करके आव्यूह का व्युत्क्रम अलग तरीके से किया जाता है, वही हमें यहाँ समझना है। तो जैसे कि लिखा हुआ है, रूपांतरण का प्रयोग से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले आपके पास एक आव्यूह दे रखा है, ये आव्यूह दे रखा है जिसमें आव्यूह के अंदर अवयव लिखे हुए हैं 2 1 7 4। ये आव्यूह के अंदर अवयव लिखे हुए हैं। तो इस आव्यूह को मान लिया, सबसे पहले माना आव्यूह a बराबर 2 1 7 4, यानी पूरे आव्यूह को a के बराबर आपने मान लिया। अब क्या करना है आपको, रूपांतरण विधि से करने का नियम ये होता है, a बराबर आइए इस तरीके से लिखना है। तो a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू है 2174 2174। i की वैल्यू, i का मतलब होता है इकाई आव्यूह की वैल्यू होती है 1001 और a की जगह तो a लिखा ही है। अब देखिए रूपांतरण विधि का प्रोसेस शुरू होता है। अब देखो कैसे समझना है। तो रूपांतरण विधि में क्या करते हैं बच्चों, जो आव्यूह दिया होता है और आव्यूह की पंक्तियों को ही आपस में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है जिससे हमारा व्युत्क्रम आव्यूह आसानी से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले क्या चीज किया, देखो R1 का अर्थ होता है पहली पंक्ति। R1 चेंज 1/2 R1, यानी पहली पंक्ति को हमें आधा करके चेंज करना है। तो पहली पंक्ति क्या है हमारी 2 1। पहली पंक्ति बच्चों हमारी 2 1। पहली पंक्ति क्या हमारी 2 1। 2 1 को हमें चेंज करना है आधा करके। तो पहली पंक्ति 2 1 आधा करिए, 2 का आधा यानी बटे में 2 लगाना है, बटे में 2 1 के बटे में 2। दूसरी पंक्ति को छेड़ना नहीं है, 7 ऐसे लिख देना है। ऐसी पहली पंक्ति को आधा करना है, बटे में 2 लगाना है, 1/2 0/2। दूसरी पंक्ति को 0 1 इतना ही लिख के छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे इसमें, देखो यही वाली चीज बच्चों दोबारा से यहाँ नोट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब दूसरी पंक्ति को चेंज करना है। दूसरी पंक्ति ऐसे चेंज करनी है, दूसरी पंक्ति को इस प्रकार चेंज करना है कि दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटानी है 7 का गुणा करके। दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटानी है 7 का गुणा करके। तो सबसे पहले नंबर पहली पंक्ति को ऐसे ही लिख देना 1 1/2। दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति 7 में से कितना घटाना है, 7 घटाना, 7 में 7। फिर R1 की जगह 1। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 4 में से कितना घटाना है, 7 में से पहली पंक्ति 1/2, यानी 7 R1 ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ ये 7 का गुणा करके पहली पंक्ति हमने घटा दी। अब ऐसे ही 7 का गुणा करके दूसरे वाले आव्यूह में से घटाएंगे। पहली वाली पंक्ति 1/2 0 सेम लिखी हुई है, दूसरी पंक्ति है 0 1। तो 0 में से घटाना है पहली पंक्ति 7 का गुणा करके, पहली पंक्ति 1/2 7 का गुणा करके, फिर पहली पंक्ति 7 का गुणा करके 0 को घटाना है, घटाने का चिन्ह लगा हुआ। ठीक है, तो 1 - 7 का गुणा करके 0 लिख दिया यहाँ पर। ऐसे ही 7 का मल्टीप्लाई करके 1/2। अब क्या करेंगे, 1/2 लिखा हुआ है, 7 1 जा 7 1/2 4 7 एकम 7/2। इसी प्रकार दूसरी तरफ 1/2 0। अब देखिए 0 से घटाने या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7 एकम 7/2। 1 - 7 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 ही बचेगा। 1/2 7 का 0 में गुणा करने पर 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ 1/2 7 में 7 गया 0 1/2। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, एक तरफ भिन्न दूसरी तरफ भिन्न ही, तो इस में गुणा करेंगे 4 दूनी 8 8 - 7/2 1/2 0 7/2 1। अब क्या करेंगे, इसी चीज को दोबारा से यहाँ लिखेंगे 1/2 0 में 7 गया 1/2। बाकी दूसरा वाला आप ऐसे लिख देंगे a। अब क्या करना है आपको, अब फिर से R2 को चेंज करना है। R2 को ऐसे चेंज करना है 2R2, यानी दूसरी पंक्ति में 2 का गुणा कर देना है। तो पहली पंक्ति को कुछ नहीं करना है, पहली पंक्ति 1/2 लिखी रहेगी। दूसरी पंक्ति है 0 में 2 से गुणा, दूसरी पंक्ति है तो अवयव में 1/2 2 से गुणा। इसी प्रकार दूसरे आव्यूह में 1/2 0 सेम लिखा रहेगा। दूसरी पंक्ति में कितने से गुणा करना है, 2 से। दूसरी पंक्ति के पहले अवयव में 2 से गुणा, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव में 2 से गुणा।
इंटू ए। अब क्या करेंगे 1/2 2 से गुणा 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा 1/2 0 2 से 2 कट गया -7 2 बन जाए 2। अब देखिए पहली पंक्ति को अब फिर चेंज करेंगे। पहली पंक्ति को ऐसे चेंज करना है कि पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटानी है आधा करके। तो पहली पंक्ति क्या 1/2 तो पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति पहली में से दूसरी घटा पहली में से दूसरी क्या घटाती 0 घटाती पर आधा करके बटे में 2। पहली पंक्ति 1/2 में से दूसरी पंक्ति घटानी 1 घटाती पर आधा करके बटे में 2। फिर दूसरा वाला रो को ऐसे लिख देंगे 0 1। इसी प्रकार इधर पहले वाली रो जो है उसको इसी पहली वाली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटानी है आधा करके। तो पहली वाली पंक्ति क्या है 1/2 दूसरी पंक्ति क्या है 7 का आधा 7/2 माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी पहली पंक्ति है 0 पहली पंक्ति में से दूसरी घटा दी हमने 2 पर आधा करके बटे में 2 आधा करके बटे में 2 ऐसे ही आधा इधर बटे में 2 7 -7 2 ये सेम लिख दिया ठीक है। दूसरी पंक्ति में कोई बदलाव नहीं करना सिर्फ पहली में चेंजिंग थी। अब यहाँ देखो किसी भी फ्रैक्शन का आंसर 0 तो उसकी वैल्यू 0 होती है, या 1 ही बचेगा 1। यहाँ पर 1/2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 0 1 यहाँ पर 0 1। अब यहाँ देखेंगे देखो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो 178/2 और यहाँ 0 से प्रभाव नहीं पड़ेगा तो -2/2 और सेकंड वाली रो जो है वो सेम ऐसे ही आपको नोट कर देनी, सिर्फ पहली पंक्ति में चेंजिंग है दूसरी में नहीं है ठीक है। 1 0 0 1 2 4 जा 8 2 1 जा 2 7 2 8। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर व्युत्क्रम आप भी जब निकाला जाता है तो व्युत्क्रम आप भी करने का नियम ही ये होता है कि आपकी जो पहली वाला जो आव्यूह हो उसे आपको इकाई आव्यूह बनाना होता है। दिया तो दूसरा आव्यूह इकाई आव्यूह होता है तो पहले आव्यूह को अगर आप इकाई आव्यूह निकाल लेते हैं तो हमारा व्युत्क्रम आव्यूह आसानी से निकल सकता है। अब व्युत्क्रम आव्यूह में देखिए ये आई है ये ए है तो ये इनवर्स निकला हमारा ए इनवर्स बराबर 4 -1 -7 2। तो इस तरीके से बच्चों पिछली वीडियो में हम कई सवाल कर चुके हैं और ये सवाल इस तरीके से ए इनवर्स। अब इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चों इसी तरीके के क्वेश्चन है ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह आपको निकालने हैं। तो व्युत्क्रम आव्यूह 4-5 वीडियो हो चुकी है आपकी। अब इसी प्रकार की 3-4 वीडियो और या तो बना सकते हैं या बाकी सवाल आपके इसी तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज अच्छे से पढ़ते रहिए और भी आपकी कोई समस्या हो तो उसे बताइए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। बच्चे कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट जरूर करें जिससे पता चले कौन बच्चा सीख पा रहा है कौन नहीं। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें जिससे ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में कहीं भी पढ़ नहीं पा रहे तो यहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से पढ़ सके ठीक है। तो इतना ही काम है बच्चों, आराम से पढ़ते रहिए और अब भी अच्छी से पढ़ाई करते रहिए ठीक है। तो इसी तरीके से आगे के सेशन को हम यही रोकते हैं और फिर आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। सेशन अच्छा लगा तो जरूर बच्चों आपको सिर्फ सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए क्लासेस डालने का प्रयास करते हो। तो सिर्फ आपको क्या करना है सब्सक्राइब ठीक है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, खुश रहिए।